चलो देखो, तो यहाँ पे गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2 पढ़ चुके हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्या बना रखा है, गोलीय दर्पण। ठीक है, इसमें अब पढ़ेंगे बिंदु कौन कौन सी लेंगे जिसे आगे तुम फोकस दूरी इसको ज्ञात करेंगे। उत्तल और अवतल दोनों का ज्ञात करेंगे, है ना। चलो, तो गोलीय दर्पण के सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, इसको याद रखना है। बैठो बैठो, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण है। हमने इस तरीके से बना दिया, ये एक गोलीय दर्पण है। तो इसमें अगर हम ये लाइन खींच दें और उसके बाद यहाँ जो दिखाया जाता है ये क्या होता है, केंद्र। इसको क्या बोलेंगे, केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र। और ये क्या होता है, ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको लिख लेना, इधर लिख दिया ना। और उसके बाद इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और ये क्या होती है, त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसी को दिखाना है। तुम्हें पूछा जाएगा 2 नंबर के सवाल में, ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण है इसके परावर्तक सतह के जो बीच में होता है, जो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र में होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। अरे ये रहा ना, परावर्तक सतह के केंद्र से जो दूर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। यह दर्पण के कहाँ पे स्थित होता है, पृष्ठ पे। पृष्ठ पे स्थित होता है और ध्रुव को प्रायः P के अक्षर से निरूपित करते हैं। तो ध्रुव को हमेशा हम किससे दिखाएंगे, P से। उसके बाद दूसरा चलते हैं, मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा। ये जो हमने ये खींचा है ना, ये जो हमने लाइन खींचा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। जो कहाँ से गुजरेगा, वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या और गोलीय दर्पण के से गुजरने वाली एक सीधी रेखा के मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष कहाँ पे अभिलंब होता है, यहाँ पे अभिलंब होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष कहाँ पे अभिलंब होता है, ध्रुव पर अभिलंब होता है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे निरूपित करते हैं, R से। वो वक्रता केंद्र बच गया ना रे। चलते हैं वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहता है। इसी गोले का केंद्र जो होगा, इसी गोले का केंद्र जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको हम C से निरूपित करेंगे, यानी कि सेंटर। अगला, वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या क्या है, ये। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जो गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, है ना। तो इसे हम वक्रता त्रिज्या कैसे, इसे हम R से निरूपित करेंगे। अब चलोगे द्वारक। द्वारक क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि इसे यहाँ से यहाँ तक का जो भाग कहलाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, द्वारक। क्या बोलेंगे, द्वारक। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल के वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि ये जो इसका व्यास है, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक, इसे mn से दर्शाया जाता है। तो इस द्वारक को हम किससे दिखा दिए हैं, mn से दर्शा दिए, यानी कि यहाँ तक है ये। तो इसे हम किससे दिखा सकते हैं, mn से। ठीक, क्योंकि उधर हटता नहीं इसलिए उसको उधर दिया। अगला चलते हैं, फोकस दूरी क्या होती है।
गोले दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य, गोले दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य केंद्र आना चाहिए, गोले दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को, अच्छा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के मुख्य, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये क्या हो रहा है, ये बीच में होता है, समझिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस जो होता है मुख्य फोकस हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका ये आधा हो गया ना। तो आर का क्या हो जाता है, ये नहीं, एफ का क्या हो जाता है, आर का आधा हो जाता है, f/2 हो जाता है। ठीक है, आर का आधा न हो गया, त्रिज्या का ये आधा होता है, फोकस क्या होता है, आधा होता है, और f बराबर क्या हो जाएगा, 2r। f बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है, और f बराबर 2r बोल सकते हैं, या r बराबर f/2 बोल सकते हैं। समझ आ गया। अब ये पूछा गया था इस बार भी, दर्पण हो चाहे लेंस हो, ठीक है, उसकी क्षमता हमेशा किस में नापेंगे, डायफ्टर में नापते हैं, डायफ्टर में नापते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा था ना। तो चाहे लेंस पूछ ले या दर्पण पूछ ले, दोनों की क्षमता को हम डायफ्टर से नापते हैं। तो ये ध्रुव है, ठीक है, ये फोकस है, मुख्य फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। तो इसलिए ये देखो फोकस, ये जो बचा एफ, क्या बचा, ये इसका आधा होता है, यानी कि आर का आधा होता है, त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। इस पे सवाल भी आएगा, सवाल भी आ जाता है, पूछ लेगा एक गोले दर्पण में त्रिज्या का मान 10 दे रखा है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, बना लोगे, 5 हो जाएगी। समझ आ गया, ये पूरा उतारो, इसी के ऊपर सारी चीजें खींची जाएंगी। बोलो, इसमें पूछना है।